नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनालिसिस ऑन बजट 2023। ये एनालिसिस बहुत बड़ा 1-2 घंटे का और बहुत बड़ा क्रिटिकल ऐसे नहीं है। सीधा साधा लेमन लैंग्वेज में जो इनकम टैक्स में छोटे छोटे प्रोविजंस लाया है गवर्नमेंट में, जो छोटा छोटा बदलाव किया है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। हर साल गवर्नमेंट बजट लाता है, हर साल कुछ ना कुछ एडिशन, डिलीशन, एक्सेप्शन गवर्नमेंट उसमें लाता है। तो जो आपके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, आपके टैक्स इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर जो डायरेक्टली प्रोविजंस इंपैक्ट करेंगे, वो प्रोविजंस क्या क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको ये इजीली रिलेट करना है तो मेरे इससे पहले की भी वीडियोस है जो ओल्ड और टैक्स रिजीम के कंपैरिजन है, कैपिटल गेन के ऊपर है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर है, वो देख लीजिए। तो फिर जो बदलाव हुए हैं उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके पीछे की जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट, वो कैलकुलेशन आपको जो मेरे पहले वाले वीडियो है उसमें से पता चल जाएगी। तो पहले वाले वीडियो देख लो, उसके बाद ये एनालिसिस देख लो, तो आप इजीली कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला चेंज ये लाया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हो, ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट हुए हो, उसके लिए फॉर्म 10I भरना पड़ता है और उसके बाद आप न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हो तो आपको इस बजट में 37,500 का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है। कैसे दिया है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 15 लाख या फिर उसके ऊपर इनकम है तो गवर्नमेंट ने जो पहले स्लैब थे ये अभी स्लैब चेंज किए हैं। पहले स्लैब थे 2.5 लाख तक 0, 250, 5 लाख 5%, 5, 7.5, 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25% और 15 के ऊपर 30%। तो आप मान लीजिए आपका इनकम 15 लाख ही है, तो 15 लाख के ऊपर आपको टैक्स आता था 187,500। अभी इस बजट में ये स्लैब चेंज करके किया गवर्नमेंट ने। 3 लाख तो 0%, 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड 15% एंड अबव 30%। तो आप मान लीजिए इस केस में आपका इनकम 15 लाख है तो आपको टैक्स आएगा 1,50,000। इसका मतलब आपका इनकम 15 लाख एंड इसके ऊपर है, क्योंकि 15 लाख के ऊपर तो दोनों इसमें आपको 30% ही भरना है। तो आपका इनकम अगर 15 लाख या इसके ऊपर है तो आपको 1 अप्रैल 2023 से लेके आगे 37,500 टैक्स कम भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इस टैक्स रिजिम में आपको कौन से भी डिडक्शंस नहीं मिलते। इसके लिए मैं वापस एक बार कहता हूँ, आप मेरी जो कंपैरिजन वाली वीडियो है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का, वो देख लीजिए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, इसके सिवा और एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स थे, इसके थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिए हैं। मतलब 44 एडी मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग, आपका टर्नओवर अगर कॉन्ट्रैक्टिंग के अंडर मान लीजिए पहले 2 CR और इसके नीचे था तो आपको 44 एडी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आप ऑप्ट कर सकते थे। और इसके तहत आप अगर डिजिटल पेमेंट्स है, ये डिजिटल पेमेंट का टर्नओवर है, इसके ऊपर 6% प्रॉफिट डायरेक्टली डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स भर सकते थे। इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी और जो कैश टर्नओवर था इसके ऊपर 8% डिक्लेयर करना पड़ता था प्रॉफिट। ये इसके लिए एप्लीकेबल था जो कॉन्ट्रैक्टिंग करता है और कॉन्ट्रैक्टिंग का टर्नओवर 2 CR और उसके नीचे है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के गवर्नमेंट ने इस बजट में 3 CR का किया है। सेम अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हो, इनकम टैक्स में कैटेगरी बताइए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हो और आपका प्रोफेशनल फी का टर्नओवर 50 लाख है या इसके नीचे है तो 44 एडी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट है वो ले सकते थे और जो कुछ आपका रिसिप्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते थे। ये लिमिट अभी इस बजट में बढ़ा के 75 लाख किया है। अगर आपका प्रोफेशनल फी का रिसीट्स 75 लाख के नीचे है
तो आप डायरेक्टली 50% उसके ऊपर प्रॉफिट डिक्लेयर करके टैक्स भर सकते हो और इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ये अभी एक्सीड करता है 44 एबी को। मतलब 44 एबी के अंडर ऐसे बोला है कि प्रोफेशनल्स को 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल होगा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी ये प्रोविजन लाया, उसके साथ 44 एबी में एक्सेप्शन लाया कि ये दो प्रोविजन के अंडर जो इनकम डिक्लेयर कर रहा है उसको 44 एबी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब भले ही आपका टर्नओवर कॉन्ट्रैक्टिंग का 3 CR और उसके नीचे हो या फिर 75 लाख इसके नीचे हो, तब भी आपको 44 एबी मतलब इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है जब तक आप रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी एंड 44 एडीए ये दो सेक्शन के अंडर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, इसके सिवा और एक बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट ने लाया है। वो चेंज ऐसा है कि जो आप अभी तक कैपिटल गेन कैलकुलेशंस में एग्जम्पशन क्लेम करते थे अंडर सेक्शन 54 एंड 54F, उसके लिए भी एक अपर कैप तय की है और वो कैप है 10 CR की। मान लीजिए केस लेते 20 CR में प्रॉपर्टी आपने बेच दी, 5 CR आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और कैपिटल गेन आपका आया फिर 15 CR। तो आप पहले क्या कर सकते थे कि 15 CR कौन से भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आपको 15 CR का एग्जम्पशन मिलता था पूरा का पूरा, और आप इनकम उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स 0 भरते थे। अभी इस बजट से लेके 1 अप्रैल 2023 से आगे आपको 15 CR इन्वेस्ट भी किया आपने तो आपको एग्जम्पशन सिर्फ 10 CR का ही मिलेगा, 15 CR का मिलने वाला नहीं है। तो बहुत बड़े अमाउंट के कैपिटल गेन के लिए आप ये बात ध्यान में रखो। अगर आपका कैपिटल गेन 10 CR के ऊपर जा रहा है तो आपको ऑप्शन इतना ही है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो अमाउंट है 10 CR। उसके ऊपर जो कोई इन्वेस्ट करे उसका एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके सिवा एक कंफ्यूजन था कैपिटल गेन टैक्स प्रोविजंस में, वो भी इस बजट में दूर किया है गवर्नमेंट ने। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स होते थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया लैंडओनर को मिलता था, उसका वैल्यूएशन, उसका कैपिटल गेन टैक्सेशन में एक प्रोविजन लाया था गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले, और उसमें ऐसे बताया गया था जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया मिल रहा है वो एरिया का वैल्यूएशन, आपका वैल्यूएशन होगा स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर रेट एट द टाइम ऑफ पोजेशन। आपको जो एरिया बिल्डर पूरा कंप्लीट करके आपको जब हैंडओवर करेगा उस साल का स्टैम्प ड्यूटी रेकनर रेट का वैल्यूएशन आपको आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, आपके हाथ में सेल कंसिडरेशन ट्रीट हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको फिर कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन करना है। और उसमें एक बात बताई थी कि उसमें आपको कैश पोर्शन भी ऐड करना है। कैश पोर्शन मतलब जो मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि वो एक बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन तय किया तो वही सेल कंसिडरेशन बहुत सारे केसेस में तय किया जाता था। लेकिन इस बजट में क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आपका वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एरिया का आ जाएगा उसके ऊपर आपको जो कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है वो भी ऐड करना है, और वो पूरा वैल्यू आपका सेल कंसिडरेशन ऐसे डिक्लेयर करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपको अभी इसके आगे अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया मिल रहा है तो आपका सेल कंसिडरेशन क्या ट्रीट होगा, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट एरिया है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ पोजेशन या हैंडओवर, उसमें जो कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है इन एडिशन टू दैट बिल्डर से वो भी ऐड करना है और पूरा मिला के सेल कंसिडरेशन ट्रीट करना है। तो ये जो आपको रेगुलर रूटीन में आपके ऊपर जो टैक्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो के इंपैक्ट डालने वाले प्रोविजंस और उसमें जो कुछ बदलाव किए इस बजट में वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस इस बजट में है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल है। उसके लिए आपको बजट का एनालिसिस आपको बहुत सारा 1-2 घंटा टाइम देके एनालिसिस देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच।